हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत अच्छे टॉपिक बताएंगे और इसके बारे में कुछ विस्तार से भी चर्चा करेंगे। और ये है बौद्ध संहितियां, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाती है। इससे हमेशा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो आपका, उसमें एक प्रश्न रहता ही है। तो आपको हम ये टॉपिक बता रहे हैं। तो आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध धर्म में 4 संहितियां हुई थी। तो उसमें पहला संहितियां थी जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। जो अक्सर ये बिहार पीसीएस में कभी कभी पूछ देता है कि राजगीर में ये किस गुफा में हुई थी, तो ये आपको डाल देता है ऑप्शन में। जैसे में गया का जो बराबर गुफा है उसमें भी डाल देता है। तो ये आपको राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संहितियां। और ये अजात शत्रु के नेतृत्व, उस समय जो ये हुई थी उस समय वहां का राजा था अजात शत्रु। तो उस समय का राजा अजात शत्रु था। और इसकी प्रथम बौद्ध संहितियां, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। और इसके बारे में जो आप जान गए, इसके आगे में हम आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताएंगे जो आपको इससे बहुत फायदा होगा। आगे आप दूसरी बौद्ध संहितियां, तो दूसरी बौद्ध संहितियां 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस समय राजा कालाशोक था। अशोक नहीं, यहाँ कालाशोक है। कालाशोक दूसरा शासक था। तो ये द्वितीय बौद्ध संहितियां के समय राजा वहां का कालाशोक था। और ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता साबकामी किए थे। साबकामी, इसकी अध्यक्षता साबकामी किए थे। अब आगे आपको तृतीय बौद्ध संहितियां। तो तृतीय बौद्ध संहिति ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय का शासक अशोक थे। तो अशोक थे इस समय का शासक, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, क्योंकि यहाँ से अशोक का नाम आ जाता है। तो अशोक से ये रिलेटेड है तृतीय बौद्ध संहिति, तो अक्सर परीक्षाओं में ये आता है। अब आ गई आपको चतुर्थ बौद्ध संहिति। तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इसकी यहाँ का इस समय का शासक था कनिष्क। तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ऐसे हमेशा कुंडल वन ही डालता है ऑप्शन में, लेकिन ये कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अध्यक्षता इसका वसुमित्र ने किया था। लेकिन आपको पूछ देगा कि इसकी चतुर्थ बौद्ध संहिति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष यहाँ पे आ जाएंगे आपको अश्वघोष, लेकिन अध्यक्ष पूछा तो वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको हमने बता दिया। तो यहाँ पे 100 ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे में आप यहाँ पे ले चले, किसी को डेट में किन्हीं को गड़बड़ी हो जाता है जहां तहां, तो ये आपको शॉर्टकट में लेके चलिए। 483, 383, 251, 1 ये डेट हो गया ईस्वी। तो 483, 383, 251, 1। और फिर अगर राजा का यहाँ का बात आ गया कि वहां का उस समय का शासक कौन था, तो 483, 383, 251, 1 अका अक मतलब यहाँ चारों राजा हो गया उस समय का। तो अका अक मतलब अ से मतलब हो गया अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संहिति की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अध्यक्षता नहीं, मतलब वहां उस समय का ये शासक थे। और अका अक, काक मतलब हो गया कालाशोक। अका अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक। तो प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय में आ गया आपको कालाशोक, और तृतीय में अका अक। अ से मतलब अशोक, और फिर क से कनिष्क। तो अशोक और कनिष्क। प्रथम हो गया आपको अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, और चतुर्थ में आपको आ गए यहाँ पे कनिष्क। तो ये आपको यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको अगर कुछ और भी बताएं, तो जैसे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप नोट्स कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। आपकी प्रथम बौद्ध संहिति में 2 चीज की रचना हुई थी। एक था सूत पिटक। सूत पिटक की रचना ये हुई थी आनंद के नेतृत्व में, लेकिन विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संहिति में। और द्वितीय बौद्ध संहिति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक संप्रदाय का निर्माण किया था। ये द्वितीय बौद्ध संहिति में कुछ भिक्षुओं ने
संघ से अलग होकर महासंघिक संप्रदाय का निर्माण किया था। जो इस संघ से कुछ बाद में विवाद हो जाता है द्वितीय बौद्ध संहिता में, तो उन्होंने ही अलग कर लिया था। आपको तृतीय बौद्ध संहिता में आ जाएंगे, अभिधम्म पिटक की रचना होती है तृतीय बौद्ध संहिता में। तृतीय बौद्ध संहिता में अभिधम्म पिटक की रचना होती है, जो मोगली पुत्र तीस ने संकलन किया था अभिधम्म पिटक की। और चतुर्थ बौद्ध संहिता में आप लोग अधिकतर जानते होंगे कि इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाती है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाती है। तो आप यहाँ तक बौद्ध संहिता आपको इतना अच्छा से हम आपको एक डिस्कस कर दिए, अच्छा टॉपिक लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार से हम आपको टॉपिक लाते रहेंगे। जय हिंद।